हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज है हमारा डे 53 ऑफ 360 डिग्री मैथमेटिक्स। इसके बाद सिर्फ एक हफ्ता और बचेगा। हम पूरी 60 दिन तक शिद्दत से मस्त प्रैक्टिस हमने की है। हमने मतलब जिन्होंने भी की है। पार्ट 5 सरफेस एरिया वॉल्यूम का। वन फोकस्ड आवर टुडे कैन सेव मेनी स्ट्रेस्ड आवर्स टुमारो। कल एक रात में पूरा करने के चक्कर में तो आराम से जिन्होंने ये 20 मिनट 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे के जो रोज सम्स किए होंगे ना, उनको कंसेप्ट क्लैरिटी या प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की हुई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया है अ राइट ट्राइंगल विद साइड 3 4 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन। ठीक है ना, एक तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज कर लो 3 4 5 हमको दिया है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। देखो 5 तो हम आराम से समझ में आ ही जाएगा। 3 और 4 का पंगा है। तो रिवॉल्व अबाउट द साइड 3 का मतलब 3 जो साइड है उसके अराउंड ऐसा घुमाया जा रहा है। और जब एक राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं कोन का शेप बन जाता है। आई होप समझ में आ गया। ये कोन बन गया। द वॉल्यूम ऑफ कोन सो फॉर्म्ड बोल भी दिया है। इज वॉल्यूम बोला है तो सिंपल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई तो है ही। देखो पाई के फॉर्म में आंसर चाहिए तो पाई एज इट इज रख दिया। रेडियस हमारा 4 है 4 का स्क्वायर और हमारा हाइट 3 है। 3 3 cancels out, 4 4 is 16, 16 pi, that is option C is the correct answer. That's it, super easy. Next question. A sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere. ठीक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ द कट आउट स्फीयर। ठीक है ना, बेसिकली क्या है, एक हेमिस्फीयर है इस तरह का और मैक्सिमम यानी देखो यहां पर हमारा एक तरीके से सेंट्रिक वैल्यू है। ठीक है, सबसे बड़ा स्फीयर जो कट सकता था वो काटा है। ठीक है ना, मैक्सिमम। तो मैं कह सकता हूं इस अंदर का जो ये जो स्फीयर है वो कहीं ना कहीं इस हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर है, इसका डायामीटर। ठीक है ना, ये जो इसका अगर रेडियस r है तो इसका रेडियस एक तरीके से इतने पार्ट का r/2 है। आई होप समझ में आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम बड़े से बड़ा स्फीयर जो काट सकते हैं वो काट रहे हैं। सो इस वाले का जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस अगर r लूं तो मैं स्फीयर का रेडियस r/2 लूंगा। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा हमारा 2/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r/2 का क्यूब। रेडियस r/2 है स्फीयर का, सीधी सी बात है। पाई पाई कैंसल्स आउट, 3 3 कैंसल्स आउट, 2 1 2 2 सो दिस बिकम्स r क्यूब बाई, ठीक है ना, यहाँ 2 है और अच्छा यहाँ पे क्यूब आएगा, इसका मैं क्यूब करूंगा तो r क्यूब बाई 2 का क्यूब इज 8। अब 2 1 2 4 ये 4 वाली चीज ऊपर जाने वाली है। r क्यूब भी कट गया, 4 यहाँ पे ऊपर आ गया और नीचे कुछ नहीं बचा 1। सो रेशियो एक तरीके से मुझे मिला 4:1। फॉर्मूले के साथ अच्छे से खेलना है। रेशियो ऑफ स्फीयर टू दैट डिवाइड बाय रेशियो ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइड बाय रेशियो ऑफ स्फीयर। फॉर्मूले सही से पुट करने हैं। फॉर्मूले पुट करने के बाद वैल्यू देखो, कैपिटल आर और ये हेमिस्फीयर का रेडियस और स्फीयर का रेडियस सही तरीके से पुट करना है। ये लॉजिक है, प्योर लॉजिक, दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पे। Next, circumference of the base of a 9 meter high wooden solid cone is 44 मीटर। ठीक है ना, ये जो एक तरह का कोन है, कोन का जो बेस है इसका सरकमफ्रेंस दे रखा है और बेस जो है वो कौन से शेप का होता है, सर्कुलर शेप का। तो यानी एक तरीके से 2 पाई r की वैल्यू दे रखी है 44। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 44। सो r बिकम्स 44 इंटू 7। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 44 जो डिनोमिनेटर में आ गया कट गया तो रेडियस मिल गया हमको 7 मीटर। ठीक है ना, 7 मीटर हमको एक तरीके से रेडियस मिल चुका है। अब सीधी सी बात है, वॉल्यूम 9 मीटर हाइट, ठीक है, हाइट भी दे रखी थी। वही सोचा यार सिर्फ रेडियस से तो काम कैसे चलेगा। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 7 और 7, हाइट की वैल्यू है हमारे पास 9। 7 7 cancels out, 3 1 3 3 so this becomes 22 into 21। so 22 into 21 कितना हो जाएगा, सिंपली मैं देखूं तो 22 10 420 420 plus 42 is 462।
इतना मीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम ढूंढना था। सिंपल से क्वेश्चन है, लॉजिक तुम्हारे कंसेप्ट क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी उतना आसानी से इस तरह के सम्स को आराम से आप टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट वन, अ कॉनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 11 पर्सन्स। एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है ना, इस तरह का तंबू लगा रखा है कोन शेप का, और इस तंबू में 11 जनों को बिठाना है, ठीक है ना, 11 जनों को बैठाना है। अब बोला है ईच पर्सन मस्ट हैव 4 स्क्वायर मीटर स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ, ठीक है ना। स्पेस वॉल्यूम वाइज कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 20 मीटर क्यूब, और वैसे देखा जाए तो 11 जन जो है वो 4 स्क्वायर मीटर का एक तरीके से स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है ना, हाइट ऑफ द कोन हमको ढूंढनी है, ये चीज एक तरीके से हमको ढूंढनी है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। ईच पर्सन मस्ट हैव, देखो सबसे पहले तो अगर 11 पर्सन आ सकते हैं और 4 मीटर स्क्वायर एक जन, सो कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस मेरा कितना मिल जाएगा, एरिया ऑफ बेस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 11 दैट इज 44, ठीक है ना, क्योंकि 4 स्क्वायर मीटर एक जन का ले रहा है और 11 जन है तो टोटल 44 मीटर स्क्वायर मेरा बेस का पूरा एरिया कवर हो रहा है, जिससे मैं कह सकता हूं पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू, सो आर स्क्वायर बिकम्स 44 इंटू 7/22, सो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 14, ठीक है। ये तो मेरे को अब आर स्क्वायर में ही रहने देता हूं। काम कैसे लगेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, देखो हमको बोला है ईच पर्सन वो 20 मीटर क्यूब का एक तरीके से एयर ब्रीथ कर पा रहा है, तो 11 जन कितना एयर ब्रीथ कर पाएंगे, 11 इंटू 20 दैट इज 220। तो यहां इनडायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया था, 220। ये घंटी नहीं बचती भैया, ये समझ लो क्वेश्चन को, लॉजिक क्या था। एक जन 20 मीटर क्यूब जितना एयर ब्रीथ कर सकता है, तो 11 जन कितना करेंगे, 11 इंटू 20 दैट इज 220। अब ये तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 220। अब देखो चाहो ना तो एक तरीके से इतना पार्ट ही अपने आप में मेरा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 44 थी मेरे पास, वही 44 यहां पे यूज कर लूंगा मैं। सो 44/3 इंटू एच इक्वल्स टू 220, एच विल बी 220 इंटू 3/44। तो देखो 22 10s are 22 2s are 2 1s are 2 5s are 5 3s are 15, सो 15 मीटर की एक तरीके से यहां पर कोन की हाइट थी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी। ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा, आधे तो यहां पर ही चक्कर खा जाएंगे कि रेडियस आर स्क्वायर 14 है तो आर रूट 14, यार रूट 14 का यूज कैसे करेंगे, तो वहीं आगे करना है, छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। बट इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, जो चीजें दी है उसका यूज करना है, फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट। सरफेस एरिया वॉल्यूम में फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, हो ही जाता है। अब क्या बोला है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, यानी आर प्लस एच की वैल्यू कुछ दे रखी है 37 सेंटीमीटर, और आगे बोल रखा है कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628, ठीक है ना, टीएसए ऑफ सिलेंडर। देखो अब वापस बोल रहा हूं, फॉर्मूले के साथ खेल खेलना होता है, फॉर्मूले के साथ खेल खेलो। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ढूंढना है। ये क्या होता है हमारा 2 पाई आर आर प्लस एच इक्वल्स टू 1628, ठीक है ना। फॉर्मूले के साथ खेल खेलो, नहीं तो अगेन दिमाग खराब हो जाएगा, सर ना रेडियस दिया है ना हाइट दिया है, करेंगे कैसे। तो कॉम्बिनेशन दिया है उसका, कहीं ना कहीं तो यूज होगा। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले में यूज हो रहा है। ये 37 इस पूरे ब्रैकेट की जगह सीधा सीधा पुट हो रहा है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इंटू ये चीज की वैल्यू 37 है हमारे पास, सब कुछ उस साइड भेज के सिंप्लीफाई करेंगे। 1628 इंटू 7 डिवाइड बाई, डिवीजन में क्या हो जाएगा मेरा 44 और इंटू का 37, ठीक है ना। ये चीज हो रही है, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट करेंगे। 1628 इंटू 7 डिवाइड बाई 37 डिवाइड बाई 44, सो रेडियस की वैल्यू निकल के आ जाती है 7। हमको ढूंढना क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब रेडियस 7 आता है तो इसमें पुट कर दूंगा, आर प्लस एच इक्वल्स टू 37 मेरे पास था ही,
सो 7 प्लस एच एक तरीके से 37, सो एच इक्वल्स टू 30। ये मेरे को मिल चुका है। अब सीधी सी बात है, वॉल्यूम ढूंढना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। रेडियस इज अभी फाइंड किया था हमने 7 और हाइट है 30। 7 7 कटा, 22 इंटू 7, 7 टू द 14, 154 इंटू 30 करना है। सो दिस बिकम्स 150 इंटू 3 इज 450, 450 और 12 4620। इतना सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम निकल के आएगा। देखो सीधा सीधा खेल है ना, एक ही चीज का है, फॉर्मूला का। और फॉर्मूले अगर याद नहीं हो रहे, ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अभी हमारे स्टडी सर्कल EDU इस इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देखो, रीसेंट रील्स देखो, वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। एक जबरदस्त नोट्स हमने फ्रेमवर्क की है, उससे चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आप चाहो तो आप हमारे स्टडी सर्कल EDU इस इंस्टाग्राम पेज के बायो में भी चेक कर सकते हो, एक लिंक है विजुअल नोट्स की, विच इज क्रेजी। जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट, the Great Stupa at Sanchi is one of the oldest stone structure in India and an important monument of Indian architecture। ये सब इंफॉर्मेशन दी है। मुद्दे की बात पे सीधा सीधा आते हैं। हमको क्या बोला हुआ है? Its nucleus was simple hemispherical brick structure built on the over the relics of Buddha. It is a perfect example of combination of solid sphere। एक big hemispherical dome है, cuboidal structure है, mountain on it। Calculate the volume of hemispherical dome if the height of dome is 21 मीटर। देखो हेमिस्फेरिकल डोम जो है ना, वो ऐसा है, मेन पार्ट देखा जाए तो इसकी हाइट 21 दी है। अगर हाइट 21 दी है ना, तो वो कहीं ना कहीं रेडियस दिया हुआ है। लॉजिक लगाना यहाँ पे। हमको पता है कि हेमिस्फीयर जो है वो हर जगह से, सेंटर से देखा जाए तो इक्वल होता है, क्योंकि रेडियस हर जगह से इक्वल होता है। तो जो हाइट 21 है वो कहीं ना कहीं रेडियस है। सो उस लॉजिक से देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट सिंपली वॉल्यूम जो होगा हेमिस्फीयर का वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो दिस बिकम्स 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितना गिवन था, मतलब हाइट और रेडियस सेम ही है। सो 21 21 21, एक 7 3 और एक 21 कट जाता है। 7 3 से 21 होता है, सो एक 21 कट गया। सो मेरे पास बचता है 44 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441। सो 44 इंटू 441 करना है सिंपली 19404, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम निकल के आता है। That's it. Write the formula to find the volume of sphere। स्फीयर का वो फॉर्मूला लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब। एज सिंपल एज दिस। कितना इजी क्वेश्चन था यार, पर अच्छा है, 1 मार्क तो जेब में। ये पूछे जाए, ये ऐसे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम में से आने के चांसेस रहते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 14 मीटर। रेडियस अगर 14 है तो कितना कपड़ा चाहिए होगा? तो सीधी सी बात है, मैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लगाऊंगा, ठीक है ना, जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू एक तरीके से 14 दिया हुआ शायद। So 7 1s are 7 2s are, so this becomes 44 into 28। So 44 into 28, 1232, इतना हमको मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। कपड़ा इतना रिक्वायर्ड होगा। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। The combination if hemispherical dome with radius 14 meter and cuboidal shape। ओके 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 ओके, यहां पर मजा आने वाला है इस और वाले क्वेश्चन में। यहां तो सही में बहुत ही मजा आएगा। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन कंबाइंड फिगर, एक तरीके से इसके ऊपर अब क्यूबॉइड भी लगाया गया है, और क्यूबॉइड का यहां पर एक तरीके से अगेन देखा जाए तो हाँ, जो बेस है ना वो ओवरलैप कर रहा है। अब बेस अगर ओवरलैप कर रहा है तो वो तो मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और वाले क्वेश्चन में मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट में से, ठीक है ना, इसमें से 1 2 3 2 में से माइनस करना प्लस करना पड़ेगा इसका टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड
ठीक है ना, क्यूबॉइड, लेकिन मैं माइनस करूंगा यहां पर, इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं माइनस करूंगा एक लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहां पर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे जब मैं इस हेमिस्फीयर के ऊपर मैं एक क्यूबॉइड लगा रहा हूं, तो क्यूबॉइड का ये जो बेस वाला पार्ट है वो तो मेरा गायब हो गया, जबकि मैंने टोटल सरफेस एरिया के वक्त तो गिना था, तो वो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, वो तो मैं गिन नहीं सकता। तो इसीलिए पहले तो टीएस ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, ये वाली चीजें ना अलग से यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। 2, मेरे पास डायमेंशन क्या क्या थे, 864, सो 2 इंटू एल बी हो गया मेरा 48, प्लस बी एच हो गया मेरा 24, प्लस एच एल हो गया मेरा 32। सो 2 इंटू ये 30, 40, 70, 80, 80 प्लस 24, आई होप सही है, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 100, 104, ये हो जाता है 208। सो दिस बिकम्स 1232 प्लस 208, और माइनस करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक, दैट इज 48। सो दिस बिकम्स माइनस का 48 और प्लस का करना पड़ेगा 208। सो 1392 मीटर स्क्वायर एक तरीके से टोटल सरफेस एरिया आएगा, जो कि हमको और वाले में पूछा गया है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फॉर्मूलाज देखो, अच्छे से करो, सॉल्व करो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे भी क्या करना, क्या चाहिए, वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जल्दी हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आज का कोड मैं बता देता हूँ, आज का कोड है 8182, 8182। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।